So today also I am continuing the previous session. In last class we have discussed about errors which are not affecting the trial balance. So in this class we are going to discuss about some of the errors which are affecting the trial balance. So लास्ट क्लास में हम लोग ये देखें कि मतलब रेक्टिफिकेशन एरर्स में कुछ एरर जो है आपको क्या नहीं करता, मतलब टू साइड एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा. सो ट्रायल बैलेंस जो है आपका टैली हो जाएगा. सो और एक एरर है जैसा कि एरर्स विच आर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस बोलते हैं उसको. सो अभी नेक्स्ट वाला जो है नंबर 2 एरर्स विच आर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. नाउ विल सी, अभी हम लोग देखेंगे एरर्स affecting the trial balance, or we can say that is one-sided errors. So which are the errors which are affecting the trial balance? So first we should understand the meaning of one-side errors. So errors which are affecting only one side means that is a one-side errors. Either so there will be mistake on debit side or credit side. So that is a one-side errors. One-side errors मतलब क्या? एक एरर रहेगा डेबिट नहीं तो क्रेडिट में, तो उसका वजह से क्या नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं होगा. उसको बोलते हैं वन साइड एरर. नंबर 1 errors of partial omission. Number 2 errors of casting, or we can say that is a wrong totaling. The errors of carrying forward, Number 4 posting a wrong amount, The number 5 posting to a wrong side. Number 6 double posting. Number 7 wrong balancing. So this type of errors are affecting the trial balance. So इस तरह का errors रहेगा, आपको ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा. सो इस तरह का एरर जो है आपको नॉर्मली एक साइड देखने मिलेगा. सो इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सो एक तो डेबिट साइड हो सकता, नहीं तो क्रेडिट साइड हो सकता. सो अभी इसके बारे में नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर दिस एरर्स. सो एक एक करके सम जो है कुछ एग्जांपल इसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट वन एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन. सो दैट मीन्स only one side the accountant may be forgot to record the transaction in the books of account. For example, goods sold to Arun rupees 10,000 has been omitted to be posted to his account. मतलब क्या, सामान जो है आपको बेचा अरुण को, लेकिन जो है उसका अरुण का बुक में जो है आपको लिखा नहीं, छोड़ दिया. सो उसको एंट्री नॉर्मली जर्नल एंट्री जो है क्या बनेगा. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांसैक्शन? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ 10,000
here also 10,000. So sales account is recorded correctly. So ये जो sales account में there is no mistake on what sales account, it is recorded correctly. So that means we have to ignore the sales account. So sales account को जो है इग्नोर कर देना, यहाँ पे गलती नहीं है. So where the mistake means only on the debit side of Arun account. So Arun account लिखना है, लिखा ही नहीं. तो अभी रेक्टिफाई एंट्री क्या एंट्री आएगा? व्हाट इज रेक्टिफाई एंट्री? अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट रुपीज 10,000 is 10,000. So before going to explain this suspense account, so first of all we should understand the meaning of suspense account. जो है आपको suspense account का meaning आपको पहले जानना है. When the trial balance does not tally due to the one-sided errors, now the accountant take the difference amount between the debit side and credit side of the trial balance on shorter side as a suspense account. इसका मतलब जब ट्रायल बैलेंस जब बनाता है अकाउंटेंट, अगर टैली नहीं होता, अगर डेबिट साइड नहीं तो क्रेडिट साइड, अगर कोई साइड शॉर्टेज आता है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सो अकाउंटेंट क्या लिखे? सस्पेंस अकाउंट बोल के टेम्पररी अकाउंट को टैली कर दिया, उसी को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट. सो इन दिस केस वी आर सेटिंग डबल एंट्री सिस्टम. सो डबल एंट्री मीन देयर विल बी वन डेबिट, अनदर वन विल बी व्हाट? क्रेडिट. सो एक डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा, क्योंकि टू साइड जो है आपका डबल एंट्री मतलब क्या, दोनों साइड होना है डेबिट और क्रेडिट में. तो जैसा कि अरुण अकाउंट जो है डेबिट आ गया तो नेचुरली जो है और एक अकाउंट आना है क्रेडिट. तो क्रेडिट क्या लिखेंगे? ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, वी कैनॉट सिंपली वी कैनॉट लीव द सेंटेंस. सो आपको ऐसे छोड़ नहीं सकता इसको. तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये पर वन साइड एरर, जब वन साइड एरर होता है तो उस समय क्या करना, सस्पेंस अकाउंट का मदद से उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको जो है कंप्लीट करेंगे जो है वो ट्रांजैक्शन को, नहीं तो वो जो है जर्नल एंट्रीज को. सो उसी को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट. जैसा इसका जो है अभी हम लोग जो है आपको उसका रेक्टिफाई एंट्री आ गया अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. तो ये अकाउंट लिखा नहीं इसमें, अभी हम लोग क्या करें, लिख दिया. तो अभी क्रेडिट खाली है, तो क्रेडिट खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं. सो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू सस्पेंस अकाउंट. सो सस्पेंस को जो है थ्रू से इसको क्या कर देंगे, अगर आप ट्रायल बैलेंस अगर आप ये करेंगे बनाएंगे, उसमें जो है आपका टैली हो जाएगा. नंबर 2, एरर्स ऑफ कास्टिंग. Errors of casting or wrong totaling. For example, rupees 1,000, 1,000, 1,000 and 1,000. Now the total is 4,000. So यहाँ पे by mistake लिख दिया होगा 5,000. It is a over costing. So ज़्यादा लिख दिया, recorded more. So another example, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Now the recorded only 3,000. It is अंडर कॉस्टिंग. जब टोटलिंग करेंगे सब्सिडी बुक का मेन बुक, एट द टाइम ऑफ टोटलिंग द सब्सिडी बुक, दैट अकाउंटेंट में भी रिकॉर्डेड, द अकाउंटेंट में भी टोटलिंग मोर और लेस. सो मोर मीन्स ओवर कॉस्टिंग और अंडर कॉस्टिंग मीन्स लेस. जैसा कि अगर टोटल करते हुए ज़्यादा दिखा दिया तो ओवर कॉस्टिंग बोलेंगे. सो अंडर कॉस्टिंग मतलब क्या है, जब लिखने बाद टोटल करने बाद जो है सब्सिडी बुक, जैसा सेल्स बुक हो गया, परचेज, सेल्स रिटर्न, आपका कैश बुक, ये सारा को जो है सब्सिडी बुक बोलते हैं. तो उस समय जो है आपको क्या कम दिखा दिया तो उसको अंडर कॉस्टिंग. जब ओवर कॉस्टिंग मतलब क्या करना, इसको माइनस करना. सो यहाँ पे जो है अंडर कॉस्टिंग मतलब क्या करना, प्लस करना है. तो यहाँ तो जो है प्लस माइनस तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो है जस्ट क्या करना है. सो अगर आपको क्या करना, यू हैव टू चेंज द साइड को क्या करना, अगर डेबिट वन से क्या करना, क्रेडिट कर देना, नहीं तो आपको क्या करना, नहीं तो आपको डेबिट वन से क्रेडिट करना है, क्रेडिट वन से डेबिट करना जो ओवर कॉस्टिंग में. सो ऑटोमेटिकली जो है वो एंट्री जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा. उसी तरह यहाँ पे आपका नो चेंज द साइड को क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना. जैसा कि अगर डेबिट साइड वन से डेबिट साइड ही आएगा, नहीं तो क्रेडिट वन से क्रेडिट आएगा, उसको बोलते हैं ओवर कॉस्टिंग और अंडर कॉस्टिंग. सो टेक वन एग्जाम्पल, जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं. Purchase book was over cost rupees 10,000. मतलब क्या, यहाँ पे जो है परचेस बुक में जो है आपका ज़्यादा लिख दिया.
So that means accountant recorded more under the purchase book. So here what is the principle, so or how to rectify this mistake. So आपको क्या करना, जो दैट इज ओवर रिकॉर्डिंग मतलब क्या करना, साइड को चेंज करना. सो मतलब क्या करना, अमाउंट को कम करना. सो डायरेक्टली जो है आपको क्या नहीं करना, माइनस नहीं करना. रेक्टिफाई एंट्री. सो नॉर्मली परचेज बुक ऑलवेज कमिंग अंडर डेबिट साइड, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है. पहले आपको ये जानना कि परचेस आएगा कहाँ, डेबिट में आएगा. सो जो इसको अगर ओवर कॉस्ट होने से क्या करना, उतना अमाउंट को कैंसिल करना, माइनस करना. तो क्या करना, साइड चेंज करना. तो नॉर्मली जो है आपको डेबिट में आएगा, उसको चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा. टू परचेस अकाउंट ₹10,000. सो इन डेबिट राइट सस्पेंस अकाउंट. सो डेबिट में हम लोग क्या भरेंगे, क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट. इसको बोलते हैं वन साइड एरर्स. सो टेक अनदर एग्जाम्पल. Being, so what is the nearest for this transaction or this journal entries? Being purchase book was under cost, sorry over cost, ₹10,000 और rectified. मतलब क्या, परचेज बुक में ज़्यादा दिखा दिया, अब इसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया. सेल्स बुक was अंडर कॉस्ट बाय ₹5,000. जैसा कि यहाँ पे कम दिखा दिया. सो कम दिखा दिया, क्या होने से क्या नहीं करना, साइड चेंज नहीं करना, क्योंकि उसमें ऐड करना है. सो रेक्टिफाई एंट्री क्या आएगा, सेल्स हमेशा जो है आपका क्रेडिट में आएगा क्योंकि वो रेवेन्यू है. तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा ₹5,000. और जो है डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट. सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर एरर्स ऑफ कास्टिंग. जब सब्सिडरी बुक में जब टोटल करते वक्त अगर ज़्यादा लिख दिया नहीं तो कम लिख दिया तो क्या करना, तो इस तरह का जो है आपको क्या करना, अगर ज़्यादा लिख दिया तो साइड चेंज करना, अगर कम लिख दिया तो क्या करना, साइड चेंज नहीं करना, उसको क्या करना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर देना, नहीं तो सेम अमाउंट को उस साइड दिखा देना. और एक साइड जो है आपका सस्पेंस अकाउंट आपको क्या करना, लिख देना. तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कास्टिंग. नंबर 3 थर्ड एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. मतलब क्या है, एक पेज से दूसरा पेज जब एंट्री करते वक्त गलती कर दिया होगा, उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. सो टेक द एग्जांपल फॉर कैरिंग फॉरवर्ड, एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. While carrying forward the total of one page of the purchase book to the next, the amount of ₹1,235 was entered as ₹1,325. मतलब क्या, जो परचेस का जो टोटल परचेस बुक से, मतलब परचेस का जो है टोटल परचेस ये बुक से, सो नेक्स्ट पेज में एक्चुअली एंट्री करना था 1,235, लेकिन लिख दिया 1,325, ज़्यादा लिख दिया. तो उसको कैसा करेक्ट करेंगे. सो व्हाट इज द रेक्टिफाई एंट्री. तो आपको पता है जो है परचेस ऑलवेज कम्स अंडर डेबिट साइड, लेकिन यहाँ पे लिख दिया जो है आपका ज़्यादा लिख दिया है. सो अमाउंट में गलती है, तो उसको क्या करना है, सो डेबिट से उठा के क्या करना है, क्रेडिट करना है. परचेस अकाउंट डेबिट. सो कितना ज़्यादा लिख दिया है, सो 1,325 माइनस 1,235, इट विल कम 90 आएगा, 90 रुपीज़. और डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट. तो इसको बोलते हैं जो है एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. मतलब एक पेज से दूसरा पेज में जो है एंट्री करते वक्त क्या कर दिया, ज़्यादा लिख दिया. सो दिस है नंबर 3. नंबर 4, पोस्टिंग या रॉन्ग अमाउंट. इसका मतलब जो है आपको क्या किया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया. जैसा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम दास ₹20,000 has been wrongly posted to his account ₹30,000. मतलब क्या, सामान जो है 10 हम लोग खरीदा 20,000 का, लेकिन भाई मिस्टेक जो है आपको उनको क्या अकाउंट में जो है कितना दिखा दिया, 30,000 दिखा दिया.
इसको बोलते हैं पोस्टिंग या रॉन्ग अमाउंट। एक्चुअली एंट्री करना है 20,000, बाय मिस्टेक जो है 30,000 लिख दिया। इसमें किस में एरर है? अमाउंट में एरर है। सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू दास अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू दास अकाउंट, रुपीज़ 20,000, रुपीज़ 20,000। इट इज़ अ करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री है। सो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? जो है कहाँ पे लिख दिया? उसका अकाउंट में जाके कितना है जो है परचेस, जो है परचेस में तो कोई गलती नहीं है, सो यहाँ पे इसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जो है आपका दास का अकाउंट में जाके लिख दिया, दास का अकाउंट में रुपीज़ 30,000 लिख दिया। सो एक्सेस जो है आपका 10,000 ज़्यादा लिख दिया। साइड आपको ठीक है। सो देर इज़ नो मिस्टेक ऑन वर्ड साइड ऑफ द अकाउंट, बट ओनली मिस्टेक ऑन ओनली अमाउंट। 20 का जगह पे 30 लिख दिया। सो व्हाट इज द रेक्टिफाई एंट्री? रेक्टिफाई एंट्री इसको वन साइड एरर है, क्योंकि सिर्फ जो है दास का अकाउंट में गलती है, परचेस सही है। तो उसको क्या करना? साइड चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द साइड, दास अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट आएगा। कैसा कितना अमाउंट लिखना है? तो आना है आपको जो है आपको कितना एक्सेस लिख दिया। सो 30 माइनस 20, सो 10,000 ज़्यादा लिख दिया। तो आपको क्या करना? 10,000 डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट बोल के 10,000। तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग या रॉन्ग अमाउंट। नेक्स्ट नंबर 5, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। टेक एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू X, rupees 10,000 has been wrongly debited, wrongly credited to his account। मतलब क्या? Here we sold goods to X on credit rupees 10,000, but wrongly credited to his account। एक्चुअली जो है वो जो है यहाँ पे जो है रिसीवर है, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है आपको क्या किया? उसको जो है गिवर बना दिया। सो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या बनेगा यहाँ में? एक्स अकाउंट डेबिट इसे रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, रुपीज़ 10,000, रुपीज़ 10,000। इट इज़ अ करेक्ट एंट्री। लेकिन क्या कर दिया यहाँ पे जो है वन साइड एरर है। हिस अकाउंट मीन्स जो है एक्स का अकाउंट में गलती है, तो उसको क्या करना है? ठीक करना है। सो रॉन्ग एंट्री लिखा हुआ है टू जो है आपका क्या है? एक्स अकाउंट बोल के अमाउंट लिख दिया रुपीज़ 10,000। सो रेक्टिफाई एंट्री इसको कैसा कर ठीक करें? हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर्स? सो आपको क्या करना? वी हैव टू करेक्ट एंट्री, वी हैव टू शो ऑन डेबिट साइड ऑफ हिस अकाउंट। एक्चुअली जो है डेबिट साइड में दिखाना है एक्स अकाउंट डेबिट, तो उसके बाद क्रेडिट में आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, सेल्स अकाउंट तो सही है, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। अभी यहाँ पे जो हम लोग आना लिखना है, वी हैव टू राइट 10,000, लेकिन ऑलरेडी जो है क्रेडिट कर रखा 10, तो उसको क्या करना? अगर आप सिर्फ जो है 10,000 सिर्फ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना? यहाँ पे आएगा आपको और एक 10,000, सो टोटल आ जाएगा 20। सो 20 में से 10 माइनस जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका 10,000 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा आपका 20,000, यहाँ पे भी 20,000। सो इसको बोलते हैं पोस्टिंग है रॉन्ग साइड। एक्चुअली लिखना उसको डेबिट साइड, लिख दिया क्रेडिट साइड। इसको क्या करना है? ठीक कैसा करेंगे? इसको क्या करना है? डेबिट साइड में रखना। अमाउंट जो है आपका डबल हो जाएगा, तभी डबल करेगा तभी क्या करेगा? तो 1,000 अगर माइनस हो जाएगा, सॉरी 10,000 माइनस हो जाएगा तो आपका 10,000 आएगा, मतलब बराबर आएगा। नंबर 6, डबल पोस्टिंग। डबल पोस्टिंग। सो एग्जाम्पल, स्टेशनरी रुपीज़ 75
posted twice to the stationery account. So इसको बोलते हैं डबल पोस्टिंग, मतलब जो है स्टेशनरी खर्चा है वह 70 पे, लेकिन क्या बार 2 बार लिख दिया स्टेशनरी अकाउंट में, इसको बोलते हैं डबल पोस्टिंग. सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या है? आपका आ जाएगा स्टेशनरी, क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट करना है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट 75 अकाउंट, सॉरी ₹75 टू कैश अकाउंट. सो इट इज़ अ करेक्ट एंट्री. लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, स्टेशनरी में जो है गलती जो है स्टेशनरी अकाउंट में जाके लिख दिया ₹75 2 बार लिख दिया, 150 लिख दिया. सो इसको जो है आपको साइड सबमिट सही है, लेकिन अमाउंट जो है डबल लिख दिया. उसको कैसा ठीक करें, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स? सो वी हैव टू चेंज द एरर्स. जो है आपको कितना ज़्यादा लिख दिया, 75 ज़्यादा लिख दिया टू टू स्टेशनरी अकाउंट, टू स्टेशनरी अकाउंट ₹75. 150 नहीं लिखना है, क्योंकि आपको डेबिट में आपको 150 माइनस 75 ऑटोमेटिक 75 आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना लिखना है? सो क्रेडिट में आपको लिखना है जो है 75 और डेबिट में लिख देना सस्पेंस अकाउंट बोल के, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹75. तो इसको बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री. अगर डबल लिख दिया तो क्या करना, उसमें भी आपको सो वी हैव टू चेंज द साइड. तो एक्चुअली करेक्ट एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश में तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देना. द स्टेशनरी में जो है आपका डेबिट में ज़्यादा लिख दिया, तो क्या करना, 75 को रिड्यूस करना, तो क्या करना, सो क्रेडिट करेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका 150 से 75 चला जाएगा, 75 डेबिट में आ जाएगा. सो दिस टाइप एरर्स सो आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. सो इस तरह का एरर जो है आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको वन साइड एरर है. वन साइड एरर्स होने से आपको क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं होएगा. सो टैली नहीं होएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का मदद आपको लेनी ही पड़ेगी. सो दिस आर एग्जाम्पल. सो फर्दर वी विल सी वन क्वेश्चन अंडर व्हाट, वन साइड एरर्स. वी हैव वन क्वेश्चन, गिव रेक्टिफाई जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स. सेल्स बुक वॉज ओवर कॉस्ट बाय ₹200. मतलब क्या, सेल्स बुक में जो है ज़्यादा लीक हुआ हुआ. सो सेल्स ऑलवेज कम्स अंडर डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड. Now we have to change the place. So why we have to change means it is a over cost, over recorded more under the sales book. तो आपको क्या करना है, सेल्स हमेशा एक्चुअली क्रेडिट में है, क्रेडिट में आएगा, लेकिन ये केस में जो है आपको क्या करना है, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ₹200 जो है ज़्यादा लिख दिया. तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, suspense account ₹200, here also 200, being sales book was over cost by ₹200, now rectified. मतलब क्या, ₹200 ज़्यादा लिख दिया हम लोग, ठीक कर दिए इसको. नंबर 2, रिटर्न ऑफ ₹900 टू विवेक was posted as ₹900 in his अकाउंट. मतलब क्या, विवेक से जो है आपको सामान जो है हम लोग क्या किया, वापस किया. तो वापस करें तो क्या आएगा, विवेक अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. जो है विवेक को जो है सप्लायर है, उसको सामान जो है वापस किया है, कितना है, सो ₹900 है. लेकिन क्या किया उनका बुक में, दैट मीन्स इट इज़ अ करेक्ट एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या लिखा है उसका बुक में, विवेक का बुक में सिर्फ जो है 900 लिखा है. इसको मतलब जो है 810 जो है कम लिख दिया. सो अंडर कॉस्टिंग है. तो रेक्टिफाई एंट्री, व्हाट इज रेक्टिफाई एंट्री, विवेक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. तो यहाँ पे जो है आपको कितना है, 900 माइनस 90, ऑलरेडी 90 लिख दिया, तो आपको 810 आ जाएगा, 810.
10। तो ये जो है आपको ये एंट्री इसको अंदर जो है फार्मेट जो जर्नल एंट्रीज के अंदर सॉरी जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है। विवेक अकाउंट डेबिट, विवेक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹810, यहाँ पे भी 810 being wrongly entered the amount in Vivek account, being wrongly entered the amount in Vivek account, now corrected, or you can write now rectified. So this is number 2. Third one, a receipt of rupees 600 from Mahesh was posted to his debit accounts. So what is the correct entry? महेश से पैसा मिला है, so cash account debit to महेश account. महेश is giver here, महेश यहाँ देने वाला है, तो आपको रुपीस जो है 600 है, 600, लेकिन रॉन्गली जो है आपको क्या कर दिया, इसको गिवर के जगह पे जो है इसको रिसीवर बना दिया, सो रुपीज़ 600 कर दिया ना। व्हाट इज द रेक्टिफाई एंट्री? तो इसको एक्चुअली जो है ये कैश में तो कोई मिस्टेक नहीं है, महेश को कहाँ लाना है एक्चुअली क्रेडिट में टू महेश अकाउंट, तो अमाउंट जो है आपको क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 600 लिखिए तो 0 हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 1200, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट में 600 लिखा है। एक्चुअली हम लोग कितना लिखना है 600 लिखना है, लेकिन ऑलरेडी जो है डेबिट में 600 लिख दिया। अगर यहाँ 600 लिखिएगा तो यहाँ दोनों को माइनस करके 0 हो जाएगा, इसलिए क्या करना, वी हैव टू राइट 1200 एंड डेबिट विल राइट सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में आपको लिख देना है सस्पेंस अकाउंट रुपीज़ 1200, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट दिस है नंबर 1, नंबर 2 दिस नंबर 3, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, महेश अकाउंट रुपीज़ 1200, here also 1200, being wrongly entered the amount in Mahesh account rupees being narration, being cash received from Mahesh rupees 600 but wrongly debited his account, now corrected। मतलब क्या, गलती से उसका अकाउंट में जो है डेबिट कर रखा, अभी हम लोग ठीक कर दिए। नेक्स्ट नंबर 4, द टोटल ऑफ क्रेडिट भरत अकाउंट वाज ओवर एडेड, दैट मीन्स ओवर कॉस्ट रुपीज़ 600। मतलब क्या, भरत का अकाउंट में 600 रुपया जो है ज़्यादा दिखा दिया, बोल दैट मीन्स ओवर कॉस्ट है, तो उसको क्या करना, क्रेडिट ओन से क्या कर देना, डेबिट कर देना। भरत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज़ 600, being there is a over cost under Bharat account, now rectified. So this is number 4. Then fifth one, goods of rupees 2100 were returned by Neeraj through entered in return book properly but were not posted to his account। मतलब क्या, यहाँ पे जो है नीरज जो है सामान वापस किया है, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न है, लेकिन उसका जो सेल्स रिटर्न बुक में सही लिख दिया, लेकिन उसका बुक में लिखा नहीं। तो करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट, व्हाट कम्स, सामान अंदर वापस आ रहा है, कौन दे रहा है, नीरज, ये लिखना था, लेकिन क्या नहीं किया, ये लिखा ही नहीं, ये लिखा ही नहीं।
गुड्स आर ₹2100 बाय रिटर्न बाय नीरज, सामान वापस किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट, इसे गिवर वर नॉट पोस्टेड इस अकाउंट, ये बुक में लिखा ही नहीं है, मतलब इसका नीरज अकाउंट में लिखा ही नहीं, तो क्या करना, लिख देना। सो नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट, नीरज अकाउंट ₹2100, वो पैसा जो है आपका सामान वापस किया उसको बुक में लिखा नहीं, लेकिन सेल्स रिटर्न बुक में दैट मीन्स उसमें जो है सही तरह लिखा है। द लास्ट वन, परचेस रिटर्न बुक वॉज अंडर कॉस्ट, मतलब परचेस बुक में जो है कम दिखा है, तो उसको क्या करना, अंडर कॉस्ट मीन्स यू शुड नॉट चेंज योर प्लेस ऑफ द कंसर्न अकाउंट, तो परचेज जो ऑलवेज कम्स अंडर डेबिट साइड, सो आपको डेबिट में लिख देना, क्योंकि हमेशा डेबिट में आएगा, क्योंकि अंडर कॉस्ट जगह चेंज नहीं करना। सो और एक आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, सो अमाउंट ₹600, अंडर कॉस्ट होने से जगह नहीं चेंज करना, चेंज नहीं करना, देयर इज अंडर कॉस्ट ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। सो दिस इज अ वन साइड एरर्स। नाउ वी कैन, इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट आल्सो, जैसे कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहता है तो सस्पेंस अकाउंट भी आप बना सकते हैं। सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इन फर्स्ट केस सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट में है, तो उसको जो सामने एंट्री है उसको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट में आपको पोस्टिंग करना है। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में जाके करस्पॉन्ड एंट्री जो है बाय सेल्स अकाउंट ₹200. So the next one, again there is a credit side of suspense account, तो आपका बाय विवेक बोल के 810 लिखना है, बाय विवेक अकाउंट आपका 810। देन थर्ड वन, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट में, सो डेबिट में जाएगा करस्पॉन्ड एंट्री टू महेश अकाउंट ₹1200, एंड फोर्थ वन सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड जाके आपका करस्पॉन्ड एंट्री बाय भरत अकाउंट आपको लिखना है ₹600। देन सस्पेंस डेबिटेड है फिफ्थ वन में, सो डेबिट जाके क्या करना, टू नीरज अकाउंट, नीरज अकाउंट लिखते हैं ना, ₹2100। द लास्ट सस्पेंस अकाउंट जो है आपका क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट आ जाएगा 600 आ जाएगा। नाउ दिस ऑल द जर्नल एंट्रीज हैव पोस्टेड इनटू व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। नाउ वी हैव टू क्लोज, सो दिस साइड टोटल डेबिट साइड टोटल इज 3300 इज कमिंग, आपका डेबिट साइड का टोटल आता है 3300, और इस साइड का जो है आपका टोटल 1210 2210 है। सो डेबिट साइड्स आर मोर देन व्हाट, क्रेडिट, तो ये जो है आपको ये फिगर को आपको दोनों साइड दिखाना है, दोनों टोटल कॉलम में, क्योंकि टोटल हमेशा दोनों टैली रहना है, तो इससे इसको क्या करना, माइनस करना है। 2210, सो 090, सो 1090, इस साइड जो है आपका शॉर्टेज है, उसको हम लोग क्या ऐसा शो करेंगे, बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस में जो है इतना अमाउंट जो है ज़्यादा रहेगा, तो दिस वे ओनली वी विल प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। जो है आपका पहले जो जर्नलिस्ट बनाने के बाद अगर सपोज दर आस्किंग प्रिपेयर टू सस्पेंस अकाउंट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पूछता तब बनाना, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं। सो ये जो है वन साइड एरर्स का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, डिप्रिसिएशन।